देखिए दोस्तों, ये रद्दा पहले वाला रद्दा कभी भी ऐसे लगाएंगे, ये वाला देखिए हम ऐसे लगाएंगे और दूसरा रद्दा जो होगा उसको ऐसे चलाएंगे, फाइनल 6 इंच में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामू चौहान अपने यूट्यूब चैनल चौहान मिस्त्री का आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने नए मिस्त्री भाई लोगों को पौड़ी के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि पौड़ी का स्टेप कैसे निकालेंगे, कितना स्टेप आएगा। तो हम नापते हैं और दिखाते हैं। हमारा स्टेप 6 इंच का हाइट का बनाना है और 1 फुट चौड़ाई में रखना है। तो चौड़ाई तो हम रख लेंगे, लेकिन हाइट का ही टेंशन होता है। तो हाइट हम नापते हैं कितना हाइट है। 6 इंच की हाइट का बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 2 फुट 1 इंच के करीब आ रहा है, 1-2 सूत्र कम है तो 2 फुट आ रहा है। मान लीजिए 2 फुट 1 इंच आ रहा है। तो हमें इधर टाइल भी लग गया है पहले से, तो टाइल लग गया है तो ये भी टेंशन है कि टाइल को भी देखना है, टाइल का भी माइनेज करना है। ऐसे हिसाब से बनाना है कि टाइल लगे तो 6 इंच पूरा हो जाए। अब देखिए, तो यहाँ से हमें 3 स्टेप बनाना है। इसमें कितना बनेगा? 6 इंच के 6 चौका 24, 4 स्टेप बनेगा। तो 4 स्टेप बनेगा तो 4 स्टेप लगाना पड़ेगा। तो 4 स्टेप नहीं लगाना है, गलती हो जाएगा। 4 स्टेप का हिसाब लगाने से गलत हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि एक कम रखा जाता है। तो हम पहले ही, ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, तो इसमें से हम 6 इंच घटा देंगे। तो 6 इंच मान लीजिए ऐसे मोटा मोटी घटा देंगे। उसके बाद का हिसाब लगाएंगे तो ये 24 है तो 6 घटा देंगे तो इसमें बच जाएगा 18। तो 18 इंच में कितना स्टेप बनेगा? तो 3 स्टेप, 6 3 18, 3 स्टेप बनेगा। तो 3 स्टेप बनेगा तो 3 स्टेप इधर भी बनेगा, तब जाके बराबर होगा। नहीं तो एक ये बेसी होता है, ज्यादा होता है, इसलिए कहा जाता है। तो इसमें 3 स्टेप बनेगा। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक ये बनते हुए आएगा। मान लीजिए 6 इंच ये हो गया, 6 इंच ये हो गया, दूसरा बन गया, एक पहला बन गया, दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। तो तीसरा बन गया तो चौथा तो ऑलरेडी ये बना हुआ है। तो ये चौथा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए हमें कितना बनाना पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ से एक बन गया, दूसरा बन गया, ये हो गया तीसरा, तो 3 बन गया। तो 3 ही स्टेप बनेगा तो हमारा ये 4 स्टेप पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप बन गया। तो 3 स्टेप का हमारा दूरी जो लेना है, वो 3 स्टेप हम पीछे भी हटेंगे। तो हमें 300 का दूरी लेना है, यानी 900। जहाँ पे 900 आता है तो हमारा दूरी ये आ गया। दूरी तो आप निकाल ही लेंगे, दूरी पूरा है हमारे पास, तो दूरी का कोई टेंशन नहीं है। तो इसका हाइट निकालने के आप समझ गए, शायद आशा करता हूँ। लेकिन अब इसमें ये चक्कर है कि आपका एक टाइल लगा हुआ है, तो इसको कैसे माइनेज करेंगे? तो इसको कैसे माइनेज कर सकते हैं हम? तो इसमें 1 इंच ऑलरेडी फालतू है। तो आप कहोगे कि मिस्त्री ऑलरेडी ऐसे 1 इंच इधर उठ जाओ नीचे से तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम 1 इंच नहीं उठेंगे। 1 इंच हम नीचे ऊपर से ही डाउन हो जाएंगे। 1 इंच हम ऊपर से ही डाउन हो जाते हैं। देखिए, ये जो निशान लग गया हमारा 24 इंच पे लग गया, यहाँ ये 24 इंच पे लग गया। कितना हम डाउन हो गए टाइल लगाने के लिए। ये टाइल जब लगेगा तो उसमें माइनेज हो जाएगा। ये दूरी हम 6 इंच का ही स्टेप लेकर आएंगे, फिर माइनेज हो जाएगा। ये लास्ट वाला हमारा जो होगा वहीं से माइनेज होगा टाइल लगाते वक्त। तो आकर हमारा टाइल लगते लगते इसके बराबर में आ जाएगा। तो इसलिए हम टाइल का भी हिसाब लिया। अगर टाइल नहीं लगा होता तो इसके बराबर में ही लेते, तो उठ के हम उठा देते नीचे से, 24 यहाँ ही लेते। तो अभी टाइल लगा है तो हम टाइल का हिसाब यहीं से घटा लेंगे, उसके बाद हम स्टेप का निकालेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा आपको। ये कैसे नापी करते हैं। ये 24 है तो इसमें 3 ही स्टेप बनेगा, ये नहीं 4 स्टेप बनेगा, ऐसा नहीं होता है, 3 ही स्टेप बनेगा। तो इसको लगाते हैं और दिखाते हैं और तो देखते चलिए। तो दोस्तों एक साइड हम लगा लिए और एक साइड ये पहले से ऑलरेडी हमारा यहाँ कंक्रीट हुआ है, तो इसी पे लगाना है, इसी के हिसाब से। अब इसको भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद से इसकी दूरी को नापेंगे, वहाँ से यहाँ और इसको लेके यहाँ से वहाँ, ताकि दोनों तरफ से दूरी बराबर हो। उसके बाद से हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। इधर ऑलरेडी इधर भी नापी करेंगे। उधर तो 25 इंच था और 25 इंच था, और इधर देखते हैं कितना हाइट होता है। इधर हमारा टाइल लेकर 26 इंच है, यानी दोस्तों इधर 1 इंच का स्लोप है उधर से। तो ये जब 1 इंच का स्लोप है तो इसको हम लेवल करके बराबर में ही चलेंगे। देखते चलिए आप। दोस्तों इधर का भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, लेकिन इधर का हिसाब दोस्तों, इधर का हम ये निशान जो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इधर भी 6 इंच का निशान होना चाहिए।
ये निशान हम कैसे लगा सकते हैं, इधर 1 इंच का फर्क है तो ये निशान हम नहीं लगाएंगे, एक ही निशान हमारा रहेगा, उधर से चलेंगे, उसी का लेवल हम ट्रांसफ़र इधर करते रहेंगे हर एक बार। इतने लंबे चौड़े पौड़ी में देखिए आप, इतना बड़ा पौड़ी है तो ऐसे ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो हर एक रद्दे में लेवल करेंगे तो ये एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। उसी लेवल को हम इधर ट्रांसफ़र अभी करेंगे तब जाके ये बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसको दोनों सिरे, इस सिरे को और इस सिरे से नापी करेंगे और उस सिरे से इस सिरे से नापी करके इसको बराबर करेंगे, चौरस करेंगे। हम यहाँ से यहाँ की दूरी नाप लिए है, उसका भी दूरी नाप लिए है, तो अब हम यहाँ की दूरी नाप रहे हैं इस सिरे के और इस सिरे को बराबर करेंगे। चलो, अब इस सिरे की दूरी हम बराबर कर रहे हैं तो हमारा बस 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 नहीं खिसकाओ, नहीं खिसकाओ, एकदम सेम टू सेम हमारा ये 150 इंची आ रहा है, 150 इंच यहाँ, और इधर दिखाओ फिर से, यहाँ भी हमारा 150 इंची आ रहा है, तो यानी हमारा ये बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सूत्र बांधेंगे और सूत्र में ये रस्सा लगाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखिए। दोस्तों, कभी भी काम शुरू करें तो पहले नीरू मारें या सीमेंट पानी डाल के सीमेंट को जरूर डालें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों सीरा को ऐसे में भी नाप लिया गया है और ऐसे में भी नाप लिए हैं, इसको भी और इसको भी सेम टू सेम रख दिए हैं। तो इसमें हमें 1-1 फुट का पौड़ी बनाना है, तो 1-1 फुट का पौड़ी बनाना है तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि 1 फुट प्लास्टर करके होना चाहिए। तो इधर ऑलरेडी प्लास्टर हुआ है, तो प्लास्टर हुआ है तो उसका हम प्लास्टर का हिसाब निकाल देंगे, तो 1 इंच कम ही बनाएंगे पौड़ी, ताकि प्लास्टर होगा तो हो जाएगा बराबर। ये सब तो आप लोग निकाल ही लेंगे। देखिए दोस्तों देखिए, ये पौड़ी में गलती से जल्दी में गलती हो गया, ऐसे लगा दिया। आप बोलेंगे नहीं मिस्त्री हैं, तो ये तो मिस्त्री सही है, ऐसे ही शुरू होता है कभी भी। तो इसीलिए पौड़ी में कभी भी शुरू करें तो इसको इस बेस में लगाएं। देखिए इस बेस में मैंने सबको बदला, मुझसे मिस्टेक हो गया था तो सबको मैंने बदल दिया, और ऊपर वाला आएगा जो इस बेस में आएगा, तो ऐसे पौड़ी बनेगा। इसके आगे का प्रोसेस देखिए। दूसरा रद्दा जब लगाऊंगा तो उसी में महत्वपूर्ण जानकारी है जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, और पौड़ी बनाने को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जो स्टेप होता है उसको ही हमें लेवल में करना होता है, बाकी 1-2 स्टेप चला जाता है। देखिए, तो हम लेवल पाइप में पानी भर लिए हैं, अब इधर क्या करेंगे, ये देखिए हम लेवल, मतलब हमको स्टेप इतना ही बनाना है, 1 2 3, ये लेवल निकाल के इसको हम लगा दी है नापी में। इसका लेवल उधर भी हम, ये क्या कर रहे हैं मिस्त्री आप? जी सर जी, इसको हम ये स्टेप बना रहे हैं, पौड़ी बना रहे हैं, तो इसमें हम पहले क्या किए हैं कि इसमें हम नापी किए हैं, यहाँ से जहाँ से हमारा जमीन है, फर्श पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम नापी करे हैं, तो नापी किए हैं, तो 3 स्टेप बन रहा है इसमें हमारा 6-6 इंची का, 1 2 3, तो ये निशान लगा लिए हैं, और एक स्टेप ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम नहीं करते हैं। तो ये 3 स्टेप हमें चढ़ाना है 6-6 इंची में। लेकिन आप देख सकते हैं कि सर उधर हमारा थोड़ा जमीन जो है ये फर्श ये डाउन में है, क्योंकि ये रोड गया है, तो रोड थोड़ा स्लोप है, स्लोप की वजह से हो गया, रोड के स्लोप की वजह से उधर डाउन है, तो उधर भी हम इस लेवल को ट्रांसफर कर लिए हैं और उधर भी निशान लगा लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ जो ये लेवल है उसका लेवल यहाँ हमें लाएंगे, क्योंकि ये जमीन इधर का डाउन में है, कहीं ऊंचा है, ये फर्श रोड है, तो ये ऐसा है, ढलान में है रोड, तो हम इसी लेवल के हिसाब से इधर भी हम ले जाएंगे कि बराबर हमारा पौड़ी बनता आएगा। तो देखिए अभी हम 1 ईंट पहले लगा दिए हैं, और ये ईंट साहब लगाए हैं, तो आप पूछ रहे थे कि ऐसे क्यों लगाए हो। पहले हमेशा कभी भी ईंट लगता है तो शुरू होता है तो ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, तो मिस्त्री ऐसे क्यों लगाए हो। तो देखिए साहब, ऐसे होता है कि ये पौड़ी है,
और इसको हमें 6 इंच हाइट करना है, तो ऐसे लगाए हैं पहला स्टेप, और दूसरा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और इसके बाद से इसके ऊपर ईंट लगाना नहीं है हमें, तो ऐसे लगा दिए तो इस पे पाँव रखने पे निकलने का या जो भी हो समझिए ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। और अगर पहले में ही हम ऐसे लगा देते तो हमारा, और दूसरे बार ऐसे लगाते तो एक स्ट्रॉन्ग कम होता। तो इसीलिए हम पहले पौड़ी कभी भी बनाते हैं साहब तो ऐसे सीधा लगाते हैं, और उसके बाद दूसरे रद्दे में हम ऐसे लगाते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे अब लगाएंगे और लगा कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लेवल निकाले हैं नापी करके, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ भी लेवल ट्रांसफर करना है, तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक बार लेवल हो जाएगा, एक बार लेवल में हो जाएगा, उसके बाद नापी में भी 1-2 स्टेप चलता है, लेकिन हर एक पौड़ी में अगर कोई करके चलता है लेवल तो बहुत बढ़िया होता है, और नहीं तो 1-2 पौड़ी बिना लेवल के भी चलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लेवल में परफेक्ट बराबर आ गया है, एक लेवल में आ गया है। तो अभी इसको हम लेवल कर लिए हैं, तो इसको हम ये भर के और उसके बाद से हम साल रोल करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों उसके बाद से हम इसको साल से ऐसे मिला लेंगे, अभी नहीं मसाला पता है। देखिए दोस्तों हम निचला ईंटा ऐसे लगाए थे, अब इसको ऐसे लगा रहे हैं। और इसमें भी लगाने की खासियत है दोस्तों कि इस ईंट को कभी भी हम ऐसे लगता है, ये ईंट ऐसे लगता है, लेकिन सीढ़ी कब बनता है, पौड़ी जब भी बनाते हैं और लास्ट वाला ईंट है इसके ऊपर हमें पाँव रखने वाला बनाना है, तो इसको हम पलट कर लगाएंगे, ये वाला फेस ऊपर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पलट कर लगाएंगे तो यहाँ थोड़ा माल ऐसे ज़्यादा रखेंगे, और उसके बाद इसको ऐसे बैठा देंगे। देखिए दोस्तों ऐसे हो गया। इसके गैप में इसमें जो ए वाला हिस्सा था इसमें मसाला चला गया, मैं थोड़ा ऐसे ही करके रखा हूँ। अब इसमें भी हम ऐसे भर के या ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए फेस इसका थोड़ा उल्टा है, इसको ऐसे रख दिए और लगा दिए। अब मान लीजिए इसको लगाना है तो यहाँ थोड़ा ऊंचा करेंगे और ऐसे करेंगे, ऊंचा हो गया ठीक, और इसको हम ऐसे ऐसे हिलाकर बराबर कर लेंगे ऐसे, ताकि हम पलटी करके ईंट जो लगा रहे हैं तो मसाला चला जाए। देखिए दोस्तों, और इसको फिर ऐसे ऐसे ठोक देंगे। देखिए दोस्तों ये 9 इंची का ईंट है, हमें 12 इंची का पौड़ी बनाना है, तो 9, 9, 10, 11, 12 3 इंची इस पे चढ़ेगा। तो अभी हम इसको तो टुकड़े से ही भरेंगे, मसाला देकर टुकड़े से भरेंगे, लेकिन इसके लिए हम अच्छा चाल बना लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों इसको हम 4 का मसाला है और 4 का मसाला है, इससे हम इसको भरते जाएंगे और इसको इस ईंट के लेवल में ही रखेंगे ताकि इधर से ऊंचा ना उठ जाए। ये पौड़ी का जब हमारा यहाँ तक आएगा तो ये ऊंचा ना हो जाए, तो इसलिए इसी को रख रहे हैं कि इस पर भी थोड़ा सा चढ़ना है इसको, और मसाला प्रॉपर अच्छी तरीके से लगाना है। देखिए इधर पीछे टुकड़ा बिछ रहा है और इसको भर देना है, नीचे भी मसाला देना है, ऊपर दराजी में सब मसाला भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा बन गया है। अब दूसरा स्टेप हमें काटना है, तो हम कुल दूरी को नाप लेंगे, कुल दूरी को नाप लेंगे। तो कुल दूरी हमारा 33 इंची हो रहा है, 11 इंची का स्टेप बन रहा है। ये जब 11 इंची का स्टेप बन रहा है तो 12 इंची का हो जाएगा। ये टाइल वाले बोले हैं 12 इंची का कर लेंगे, तो 11 इंची का स्टेप हमारा आ रहा है। तो एक 11 इंची इधर छोड़ देंगे, यहाँ भी 33 इंची है। देखिए दोस्तों अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ 11 इंची का हमें स्टेप बन रहा है, तो हम इस ईंट को तो आप जानते हैं कि इसी दिशा में पहले हम लगाएंगे, ठीक है। इसको किस दिशा में लगाएंगे, ऊपर वाला ईंटा ऐसे आएगा, तो हम ऐसे रख लिए। अब 2 स्टेप यहाँ से लेना है, अभी तो 22 इंची हम रखेंगे, तो 22 इंची पे खिसका लेते हैं। 33 इंची है तो ये 22 इंची पे आ गया, अभी 22 इंची पे आ गया, बस अभी रखते हैं। और इसके आगे का प्रोसेस आप देखिए, यहाँ ऐसे लगा दिए, ऐसे लगाना था, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये रद्दा, पहले वाला रद्दा कभी भी ऐसे लगाएंगे। देखिए हम पहले वाला रद्दा आपको नीचे में गलती हो गया था, लेकिन ये वाला देखिए हम ऐसे लगाएंगे, और दूसरा रद्दा जो होगा इसको ऐसे चलाएंगे, 6 इंच में आ जाएगा। तो आप ऐसे देखते जाइए। देखिए दोस्तों 2 ईंट 6 इंची में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है,
तो एक ईंट को लगा दिए थे 3 इंची का ईंट होता है, तो मसाला लगाने के बाद ऊंचा हो जाता है, ऊपर में कम जगह बचा, तो इसको आप बजरी डाल दीजिए, सबसे बेटर है। उससे हम बजरी डाल दिए और ये बजरी डाल के एक स्टेप तैयार हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारा और एक स्टेप बनेगा 6 इंची का, तो यहाँ से कटेगा, मान लीजिए आप यहाँ से कटेगा और एक स्टेप यहाँ बनेगा, चौथा स्टेप ये हो जाएगा। 3 स्टेप में हमारा एक कंप्लीट हो रहा है। तो आगे देखिए बनाते हैं तो ओके ओके। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया। तो ये दूसरा स्टेप तैयार हो गया तो हमारा कितना हो गया देख सकते हैं, 22 इंची हो गया, यहाँ से है ये 22 इंची हो गया। अब लास्ट स्टेप हमें बनाना है, तो अब लास्ट स्टेप के लिए हमें 11 इंची चाहिए, तो हम 11 इंची इधर नाप लिए हैं, उधर भी ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे और धागा लगाकर इनका चुनाई कर देंगे। तो ऐसे अब लास्ट वाला स्टेप है, इसको 11 इंची में फिर हम लेंगे और चुनाई करेंगे और देखते जाइए चुनाई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे एक बॉडी बनकर कंप्लीट हो गया और आपका हम बताए थे जो 11 इंची देख सकते हैं आप, 11 इंची चौड़ा में बना है। टाइल लगा के आपको 12 इंची ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।